हो गए। हम साथ सबका चाहते हैं, लेकिन एक विचित्र बात है, शासन तंत्र के सामने खड़ा होना बहुत कठिन है, समझ गए। दिन में तारे दिखते हैं, हम चाहें तो अरबों रुपये पर हाथ फेर सकते हैं, लेकिन रोटी के लिए भी मुहताज हो सकते हैं। भगवान बचाते हैं हम लोगों को। शासन तंत्र के सामने खड़ा होना सामान्य बात नहीं है, हंसी मजाक की चीज़ नहीं है। शासन तंत्र के पास साम दान दंड भेद इंद्रजाल उपेक्षा माया सातों प्रकार की नीति होती है। हम केवल साम नीति का प्रयोग कर सकते हैं। और शाप, जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में वीटो पावर का प्रयोग 5 देश मान लीजिए कर सकता है, तो वीटो पावर विशेषाधिकार का प्रयोग हर समय नहीं किया जाता। ऐसे ही शाप का प्रयोग तो एक संत महात्मा जीवन में 1 बार 2 बार करे, यही बहुत है। तो हमारे पास केवल साम नीति है। शासन तंत्र के पास साम दान दंड भेद इंद्रजाल माया उपेक्षा सातों नीति होती है। लेकिन हम व्यूह रचना कर रहे हैं कि भारत को जिस प्रकार का शासन तंत्र चाहिए उस प्रकार का शासन तंत्र शीघ्र ही प्राप्त हो। आपका ध्यान नहीं गया होगा, 8-9 दिन हो गए होंगे, यहाँ जो प्रश्नोत्तर हुआ या यंत्र के माध्यम से विश्व स्तर पर ये सब हमारे व्यक्ति प्रसारित करते हैं, तो बौद्धिक स्तर, व्यक्ति के जीवन का स्तर विश्व स्तर पर बढ़ रहा है या नहीं? क्या अभी तक 74 देश के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था एक सेमिनार में यंत्र के माध्यम से। जनता का स्तर बढ़ रहा है, युवकों का स्तर मनोबल बढ़ रहा है, उनका चिंतन बढ़ रहा है। अपने आप शासन तंत्र जो संभालना चाहते हैं, झक मारकर उन्हें अपना स्तर बदलना पड़ेगा। समझ गए? ध्यान गया इधर? हम क्या कर रहे हैं? विश्व स्तर पर आध्यात्मिक बौद्धिक स्तर से व्यक्ति को समृद्ध बना रहे हैं। तब शासन तंत्र के जो पुरोधा होना चाहते हैं वो अराजकता फैला करके चुनाव नहीं जीत सकते। उनको अपना स्तर बढ़ाना ही पड़ेगा, नहीं तो जनता पूछेगी नहीं। तो हम लोग जो काम करते हैं सब में व्यासपीठ का शोधन, एक भी व्यासपीठ का पुरोधा अपने दायित्व का निर्वाह करे और सद साथ दे या न दो, सफल हो जाए। शासन तंत्र का शोधन कैसे हो, उसी के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और होगा ही। आगे 1-2 प्रश्न।